तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ जी। अक्सर हमें लगता है ना कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, पर ये किताब कहती है कि शायद छोटी छोटी मतलब लगातार की जाने वाली आदतें ज्यादा जरूरी हैं। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी आदतें काम कैसे करती हैं और हम अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एटॉमिक हैबिट्स नाम ही कितना कुछ कहता है। एटॉमिक मतलब बहुत छोटा अणु जैसा। हाँ। लेकिन साथ ही उसमें असीमित ऊर्जा भी होती है ना। हाँ। और हैबिट यानी आदत, रोज के काम। हाँ, वो काम जो हम लगभग रोज करते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स हुई वो छोटी छोटी आदतें जो मिलकर हमारी जिंदगी में सच में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अच्छा। ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। हाँ। ये एक सिस्टम बनाने की बात है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। ये सुनने में तो मतलब बहुत ही मामूली लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका जो असर होता है ना वो कमाल का है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा। चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप कहां पहुंचेंगे? लगभग 38 गुना बेहतर। अरे वाह। तो ये नजरिया बदल देता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो लगातार छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। अच्छी आदतें समय को दोस्त बना लेती हैं और बुरी आदतें वो दुश्मन। तो फिर ये छोटे सुधार टिकें कैसे? यहीं पर शायद वो पहचान, आइडेंटिटी वाली बात आती है। सही पकड़ा। क्लियर यही कहते हैं कि असली टिकाऊ बदलाव पहचान आधारित होता है। मतलब सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये हुआ परिणाम। हाँ। या मुझे रोज जिम जाना है, ये हुई प्रक्रिया। हाँ। इससे ज्यादा शक्तिशाली है ये सोचना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। बिल्कुल। अगर आप ये मानते हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो फिर सेव खाना या जिम जाना कोई बोझ नहीं लगता। हाँ, वो तो फिर आपकी पहचान का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली। वो आपकी पहचान को साबित करने का तरीका बन जाता है। ये अंदर से मोटिवेशन देता है। समझ गई। तो इसी पहचान को बनाने और बनाए रखने के लिए वो 4 नियम हैं, आपने कहा था, संकेत। हाँ, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। कोई भी आदत इन 4 चरणों से गुजरती है। पहला है संकेत। क्यों? संकेत। हाँ। फिर आती है लालसा, क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है। तो अगर अच्छी आदत बनानी है तो इन चारों को अपने पक्ष में करना होगा। क्लियर कहते हैं। कैसे? पहला, आदत को स्पष्ट बनाओ। मतलब उसका संकेत एकदम साफ दिखना चाहिए। जैसे अगर रोज सुबह दौड़ना है तो रात में जूते दरवाजे के पास रख दो। साफ संकेत। ठीक है। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ। मतलब वो काम करने का मन करे। अच्छा, वो कैसे? शायद कोई ऐसा काम साथ में जोड़ लो जो पसंद हो, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए कसरत करना। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। तीसरा, उसे आसान बनाओ। शुरू में रुकावटें कम से कम हो। मतलब छोटे से शुरू करें। बिल्कुल। पहले ही दिन 100 पुशअप्स का लक्ष्य मत रखो। शायद बस 5 मिनट टहल लो। शुरुआत आसान होनी चाहिए। और चौथा, उसे संतुष्ट बनाओ। आदत पूरी करने पर तुरंत कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। इनाम जैसा। हाँ, ताकि दिमाग को लगे कि ये दोबारा करना फायदेमंद है। जैसे हर बार कसरत के बाद कैलेंडर पर एक टिक लगा देना। वो दिखने वाली प्रगति संतुष्टि देती है। ये आसान बनाना वाला नियम मुझे खास तौर पे बहुत काम का लगा। इसमें वो टाल मटोल रोकने के लिए 2 मिनट का नियम भी था ना? हाँ, 2 मिनट रूल बड़ा प्रैक्टिकल है। क्या है वो? उसका सिद्धांत है कि कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बस 2 मिनट? हाँ, जैसे किताब पढ़नी है, नियम बनाओ कि रोज बस 1 पेज पढ़ना है, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा। कसरत करनी है, बस कपड़े बदल लो। अक्सर वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। ये नियम उस मुश्किल को हटा देता है। ये बात तो है, शुरुआत हो जाए तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही माहौल यानी एनवायरनमेंट का भी बहुत जिक्र है। माहौल का क्या रोल है? देखिए, हम सोचते हैं कि हम में आत्मनियंत्रण या विल पावर बहुत है, पर सच ये है कि हमारा माहौल हम पर बहुत असर डालता है। तो इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लें जो अच्छी आदतों को आसान बना दे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो फल सामने रखें किचन काउंटर पर, और बिस्कुट नमकीन वगैरह कहीं छुपा दें या खरीदें ही नहीं। हाँ, जो दिखेगा वो खाने का मन करेगा। सही बात। माहौल बदलना अक्सर खुद को बदलने से ज्यादा आसान और असरदार होता है। प्रलोभनों को नजरों से दूर रखना लाता है। हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें
उसके लिए वो गोल्डीलॉक्स नियम है। हाँ, गोल्डीलॉक्स रूल। ये कहता है कि इंसान उन कामों में सबसे ज्यादा मसरूफ और प्रेरित महसूस करता है जो उसकी मौजूदा काबिलियत के बिल्कुल किनारे पर हों। किनारे पर मतलब ना इतने आसान कि बोरियत होने लगे और ना इतने मुश्किल कि हिम्मत ही टूट जाए। अच्छा, जस्ट राइट वाला मामला। बिल्कुल बिल्कुल उस कहानी की तरह जिसमें गोल्डीलॉक्स को वो दलिया मिलता है जो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा, एकदम सही। हमें ऐसे चैलेंज चाहिए जो हमें थोड़ा स्ट्रेच करें पर डुबो ना दें। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम ऐसी आदतें चुनें जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज, हमारी स्वाभाविक क्षमताओं और दिलचस्पी से मेल खाती हों। हाँ, जिसमें मजा आए। बिल्कुल, क्योंकि जब काम में मजा आता है तो वो काम नहीं लगता, खेल लगता है, फिर प्रेरणा बनी रहती है। तो कुल मिलाकर बात यही हुई कि छोटी शुरुआत करो, लगातार करो, उसे अपनी पहचान से जोड़ो और प्रक्रिया को इतना आसान और मजेदार बनाओ कि करते रहने का मन करे। सार यही है। असाधारण नतीजे अक्सर साधारण, उबाऊ लगने वाले, लगातार किए जाने वाले कामों का ही नतीजा होते हैं। बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय रोज के छोटे छोटे सिस्टम पर ध्यान देना ज्यादा असरदार है। पहचान आधारित बदलाव, वो 4 नियम, माहौल को ठीक करना और सही मुश्किल का स्तर चुनना, ये सब मिलकर स्थायी आदतें बनाते हैं। एकदम सही। प्रक्रिया का आनंद लेना और अपनी क्षमताओं के अनुसार काम चुनना, ये प्रेरणा बनाए रखता है। ये सब सुनकर एक विचार आ रहा है मन में। बताइए। कि अगर हमारी अपनी छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं, तो क्या समाज या समुदाय के स्तर पर भी ऐसा हो सकता है? मतलब अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं, तो क्या बड़े सामाजिक बदलाव आ सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।